कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में हम आपको लोकल बाजारों की जानकारी, साथ ही विदेशी बाजारों की जानकारी, साथ ही साथ गेहूं, चना, अरहर, दाल में किस तरीके से कामकाज है, शुगर में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है, फिर से न्यूज़ मार्केट 24 की खबर पर मोहर लगी। न्यूज़ मार्केट 24 ने जैसे कि मॉर्निंग सेशन में एडवांस लेवल आप लोगों को शनिवार को ही पब्लिश कर दिया था कि शनिवार को बाजारों में किस तरीके से आगे आप बाजारों में कितनी तेजी बाजारों में बन सकती है। आप भी अगर एडवांस से एडवांस लेवल आप जानना चाहते हैं तो न्यूज़ मार्केट 24 चैनल को अभी आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, मॉर्निंग सेशन अटेंड करना ना भूलिए। आप तुरंत जाके अटेंड करिए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। डायरेक्ट आप ज्वाइन पर भी जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करेंगे घरेलू बाजारों में क्या स्थिति है। तो घरेलू बाजारों में जैसे कि देखा गया, कल सीबॉट के बाजारों में जोरदार तेजी देखी गई, 105 सेंट की एक जबरदस्त बढ़त देखी गई। KLC कल 26 रिंगिट प्लस बंद हुई, आज सुबह 21 रिंगिट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। फिलहाल अभी 9 रिंगिट की प्लस के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करेंगे भारत में, अगर लोकल मार्केट पे अगर बात करेंगे तो इस समय अगर देखा जाए तो मई महीने में पाम ऑयल ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। पाम ऑयल में उस तरीके से तेजी नहीं देखी गई है जिस हिसाब से बाजारों में तेजी मस्टर्ड ऑयल में बाजारों में देखी गई है, राइस ऑयल में तेजी देखी गई है, उस हिसाब से पाम ऑयल में तेजी नहीं देखी गई है। कांडला में अगर बात करा जाए तो हल्दिया में सिर्फ 20 दिन में बाजारों में सिर्फ 50 पैसे से 75 पैसे की बढ़त देखी गई है। सोया रिफाइंड की अगर बात करें तो इंदौर में कांडला रिफाइंड में लगभग 4 रुपए किलो की तेजी अभी तक आ चुकी है। काकीनाडा सन रिफाइंड की अगर बात करें तो राजकोट कॉटन रिफाइंड में पूरी तरह से बाजार फ्लैट पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही। कांडला में CIF सोया अप्रैल में अगर बात करी जाए तो हाई से $1035 $35 नीचे आया है। CPO ओलिन मार्च में अप्रैल में हाई से $1040 से $110 नीचे उतरा है। अप्रैल की पीक से सन ऑयल में भी बाजारों में गिरावट देखी गई है। तो ये कुछ विदेशी बाजारों की स्थिति रही। अगर हम बात करेंगे सीबॉट पे आपने देखा सोया तेल में जबरदस्त तेजी जारी है। साउथ अमेरिका में फसलों की जो चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका असर सीबॉट की तेजी को मदद कर रहा है और सीबॉट पे तेजी देखी जा रही है। लेकिन फ्रंट की अमेरिका में सोयाबीन की आपने देखा है जो स्टॉक है, रिकॉर्ड स्टॉक है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मई में 410 पॉइंट की अभी तक फिलहाल के लिए तेजी देखी जा चुकी है। सोया कॉम्प्लेक्स में मई में अगर देखा जाए तो 8 से 10% तक की बाजारों में तेजी देखी गई है। तो ये कुछ विदेशी बाजारों की चर्चा हुई कि विदेशी बाजारों में आपने किस तरीके से विदेशी बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आया, ये विदेशी बाजारों की चर्चा हुई। और एक सेकंड का समय दीजिएगा। आपने देखा कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में आपको नजर आया कि मार्केट पे क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आई है। अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड का समय दीजिएगा। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे जो स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, तो अगर आप देखेंगे लोकल बाजारों में जो स्थिति हमारे को आपको दिखाई दे रही है, अगर लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि सोया ऑयल का बाजार कल का 96 रुपये रहा, पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 88 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 114 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपये। मस्टर्ड ऑयल में सबसे ज़्यादा बाजारों में तेजी देखी गई है। बाजार में तेजी आने का मुख्य कारण है कि किसान भाइयों ने अपनी जो सरसों रोक ली थी उसका असर बाजारों में देखने को मिला और बाजारों में आपने देखा एक जबरदस्त बाजारों में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो ये भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से बाजारों में तेजी बाजारों में बनती हुई नजर आई, उसका असर आपको बाजारों में यहाँ पर देखने के लिए मिला। अब बात करेंगे अब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति हमारी कांडला पोर्ट पे रही, तो कांडला पोर्ट पे कल फिलहाल के लिए प्रॉपर भाव नहीं रहे क्योंकि आपको मालूम है कल लोकसभा इलेक्शन का 5वां फेज था, तो इलेक्शन वगैरह रहा, तो कांडला पोर्ट्स वगैरह के रेट्स प्रॉपर नहीं निकल के आए। फिर भी जो लास्ट अपडेट हमारे पास है, गुड पाम ऑयल का 881 रुपये, फॉरवर्ड में 866 रुपये,
पामोलिन का बाजार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 915 रुपये, सोया डिगम 845 रुपये, फॉरवर्ड में 830, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 920 रुपये पे कामकाज हुआ। कल केएलसी हमने आपको ऑलरेडी बताया केएलसी में किस तरीके से कामकाज देखा गया। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आप विस्तार से वहां पर लेके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो आज का सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 95 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपए, राइस ब्रांड की अगर सपोर्ट की बात करें तो 87 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 90 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5800 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपए। तो इस दायरे में ही बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको फिलहाल के लिए नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है। आप गेहूं बाजार में क्या स्थिति देखी जा रही है, तो गेहूं बाजार की हम चर्चा करते हैं। गेहूं बाजार में क्या स्थिति है, तो गेहूं बाजार में आप अगर देखेंगे तो गेहूं का बाजार कल भी 2490 रुपए के आसपास ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। बाजारों में आपने देखा धीरे धीरे 2400 रुपए वाला बाजार 2490 रुपए हो गया। बाजारों में तेजी बरकरार है। अगर हम बात करेंगे सरसों की बात कर लेते हैं तो भरतपुर लाइन में अगर सरसों की बात करें तो सुबह बाजारों में कल गिरावट देखी गई थी। जयपुर सरसों का बाजार 5950 रुपए हो गया, दिल्ली का बाजार 5850 रुपए, भरतपुर का बाजार 5640 रुपए, भरतपुर में 55 रुपए की तेजी देखी गई, सलोनी का बाजार 6450 रुपए। सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो 4750 से 4810 रुपए प्लांटों के भाव होते हुए दिखाई दिए। अब बात कर लेते हैं चने अरहर में बाजार क्या रहा, तो चने अरहर में आप देख के चल सकते हैं 6825 रुपए। कल हल्की सी बाजारों में नरमी जरूर देखी गई थी, लेकिन नरमी के बाद फिर से बाजारों में एक तेजी आती हुई बाजारों में आपको दिखाई दी है। शुगर के बाजारों में उस तरीके से बाजारों में फिलहाल तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि आपने देखा था कोटा बढ़ के आया था, बढ़ के आने के बावजूद भी बाजारों में तेजी हुई थी, लेकिन उसके बाद से बाजारों में तेजी का रुझान नहीं मिल पाया और बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ही कामकाज हो रहा है। तो कोटा जब बढ़ के आता है तो उसका इंपैक्ट आता है, चाहे 10 दिन बाद आए चाहे उस समय आए। लेकिन इस समय गर्मी की अगर बात करी जाए तो गर्मियों में शुगर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, तो उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से शुगर में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गिरावट नहीं देखी गई, लेकिन आप सोचे यहां से बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी तो वो भी फिलहाल संकेत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको खाद्य तेल बाजारों, एडिबल ऑयल आपको सारी जानकारी हमने दी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा तो इस तरीके का वीडियो प्रॉपर मिलेगा, नहीं तो ये शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। सारा ही सर फ्री कंटेंट आप लोगों को मिलता है, इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं होता है। और इसमें अगर इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से आपको लोकल मार्केट के भाव बताएंगे, साथ ही साथ फॉर्चून, बेस्ट चॉइस में बाजारों में क्या स्थिति है, बिनौला खल, ग्राउंडनट ऑयल में क्या स्थिति है, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले लोकल बाजारों की चर्चा करेंगे, फिर लोकल बाजारों के बाद आपको हम बताएंगे लोकल बाजारों के बाद सोया तेल में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सोयाबीन में किस तरीके से कामकाज है, मस्टर्ड में बाजारों में किस तरीके से कामकाज है। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं बावर्ची वनस्पति घी से। तो यूपी का मोस्ट ब्रांडेड जो तेल है आपका बावर्ची वनस्पति घी का टिन का रेट 15 kg का 1660 रुपये बोला गया। बावर्ची पामोलिन 15 kg टिन का भाव 1555 रुपये रहा। बावर्ची अगर पामोलिन 1 लीटर पाउच की अगर हम बात करेंगे तो 94 रुपये पर लीटर बोला गया। बावर्ची सोया ऑयल 15 kg का बाजार 1590 रुपये रहा। अगर बावर्ची सोया ऑयल 1 लीटर पाउच की हम बात करेंगे तो 96 रुपये पर कामकाज हुआ। फॉर्चून 15 लीटर का बाजार 1690 रुपये रहा। फॉर्चून 1 लीटर पाउच का बाजार 119 रुपये। बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड का 1 लीटर का बाजार 92 रुपये। बेस्ट चॉइस पामोलिन का 1 लीटर का बाजार 89 रुपीज़ पर कामकाज होता हुआ नजर आया।
अब बात कर लेते हैं बिनौला खल में, बिनौला ऑयल में क्या स्थिति रही। तो बिनौला तेल आप देखेंगे बाजारों में स्थिरता के साथ कामकाज हो रहा है, जबकि आज आप देखेंगे विदेशी बाजारों में एक अच्छी तेजी देखी गई, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिनौला ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो 10 kg का रेट 970 रुपये बोला गया। सन ऑयल का 10 kg का रेट अगर हम बात करेंगे, सनफ्लावर ऑयल का 960 रुपये, ग्राउंड नट का मूंगफली के तेल का बाजार 1500 रुपये पे बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। इसी तरीके से अगर ये बात करेंगे तो जो भाव हमने आपको बताया इसमें जीएसटी आपको अलग से 5% देना होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ बाजारों में टैंकर के भाव क्या रहे। तो उत्तर प्रदेश के अगर टैंकर की अगर हम बात करेंगे तो राइस ब्रान की अगर हम बात करें तो राइस ब्रान ऑयल का बाजार आज 88 रुपये से 89 रुपये होता हुआ नजर आया। सोया ऑयल का बाजार 96.5 रुपये रहा। सोया डीओ का बाजार 94 रुपये 50 पैसे। मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर का 116 से 114 रुपये के बीच भाव रहा। पामोलिन का बाजार 93 रुपये पे स्थिर देखा जा रहा। पामोलिन में उस तरीके से बढ़त नहीं देखी जा रही है जिस हिसाब से और बाजारों में बढ़त देखी जा रही है। मस्टर्ड ऑयल में बहुत बढ़िया बढ़त देखी जा रही है, जबकि आप देख रहे हैं राइस ऑयल में भी बढ़त है, सोया तेल में भी बढ़त है। बाकी बाजारों में पामोलिन में बाजारों में बढ़त नहीं है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बाजारों में स्थिति देखी जाएगी तो सोया तेल का कुछ बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पामोलिन का बाजार कुछ आपको बाजारों में कुछ नीचे होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपके बाजारों में अगर हम बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में सोयाबीन के प्लांटों के भाव क्या रहे। तो सोयाबीन में की बात करते हैं तो सोयाबीन के प्लांट के भाव क्या रहे। तो सोयाबीन के प्लांट की अगर आज सुबह की बात करी जाए तो आज बाजारों में सुबह से ही विदेशी बाजारों में जैसे कि ब्राजील से जो खबरें आ रही थी कि वहाँ पर फसलों में चिंता देखी गई है, फसल उस प्रकार से नहीं आ रही है, उसका असर आपने देखा। सीबोर्ड का बाजारों में तेजी देखी गई, उसका असर आपने घरेलू मार्केट पर भी देखा और घरेलू मार्केट के हिसाब से आपने बाजारों में तेजी बनती हुई देखी। तो सॉल्वेंट लातूर में सॉल्वेंट प्लांट का बाजार 4780 रुपये रहा, जबकि धनराज प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो 4850 रुपये। एडीएम प्लांट की अगर हम बात करें तो 4600 रुपये। विजय प्लांट का बाजार 4770 रुपये पे कामकाज हुआ। अगर धुलिया दिशान प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो 4810 रुपये पे कामकाज हुआ, जबकि श्रीनिवास एग्रो का बाजार 4670 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं कुछ मार्केट पे सोया तेल की आज क्या भाव रहे, तो जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आज महाराष्ट्र के क्या भाव रहे। तो महाराष्ट्र में दिशान प्लांट का बाजार 935 रुपये रहा, धनराज का बाजार 940 रुपये, गोयल प्लांट का बाजार 955 रुपये, अरिहंत प्लांट की अगर हम बात करें तो 935 रुपये पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी जो आपको बेसिक रेट है, इस पर आपको 5% जीएसटी अलग से लगाना ही पड़ेगा। आप बात कर लेते हैं एमपी सोयाबीन के प्लांटों की क्या स्थिति रही। एमपी में सोयाबीन के प्लांट क्या रहे। अगर हम एमपी सोयाबीन में प्रकाश प्लांट की अगर हम बात करें तो 4780 रुपये, प्रेस्टीज प्लांट का बाजार 4800 रुपये बोला गया, जबकि धानुका प्लांट का बाजार 4865 रुपये रहा। सावरिया प्लांट का बाजार 4890 रुपये पे कामकाज देखा गया। तो ये तो सोयाबीन प्लांटों के भाव रहे। सोयाबीन प्लांट में जैसे कि हमने जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं उनको ऑलरेडी बता रखा है कि बाजारों में कहाँ से कहाँ तक बाजारों में तेजी बन सकती है। अगर आपको भी जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ना भूलिए। अब बात करेंगे सोया ऑयल में बाजारों में किस तरीके से एमपी लाइन में बाजारों में कामकाज हुआ। तो एमपी लाइन में सोया ऑयल में धानुका का बाजार 940 रुपये, प्रकाश प्लांट का बाजार 950 रुपये रहा, जबकि अभी प्लांट का बाजार 945 रुपये, बीपी प्लांट का बाजार 943 रुपये बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो आज बाजारों में सुबह से ही बाजारों में देखा जा रहा है कुछ स्थिरता के साथ ही कामकाज देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड में। मस्टर्ड सीड में आज क्या रंगत होती हुई नजर आई। तो मस्टर्ड सीड आज आप देखेंगे भरतपुर सरसों हो चाहे जयपुर सरसों, बाजारों में सुबह से तेजी का माहौल बना हुआ है। मस्टर्ड सीड में जयपुर की अगर सरसों की बात करें तो 6000 से 6025 रुपये तक कामकाज देखा गया, जबकि दिल्ली लाइन का बाजार 5950 रुपये रहा। बरवाला प्लांट का बाजार 5500 रुपये पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। चरखी दादरी प्लांट है में 5900 रुपये का बाजार रहा। हिसार में अगर बात करेंगे तो 5600 रुपये। गोयल कोटा एक फेमस ब्रांड है, गोयल कोटा में 5825 रुपये पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर में क्या स्थिति रही, तो जयपुर लाइन में मस्टर्ड 1121 रुपये बोला गया, जबकि दिल्ली का बाजार 1110 रुपये, भरतपुर का बाजार 1100 रुपये पे कामकाज रहा। अगर हम बात करेंगे कच्ची घानी में क्या स्थिति है, इससे पहले आपको हम बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी, रेगुलर कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। अब बात करेंगे जयपुर कच्ची घानी का बाजार क्या रहा। तो जयपुर में कच्ची घानी का बाजार 1105 रुपये, कोटा का बाजार 1120 रुपये रहा,
जबकि भरतपुर का बाजार 1110 रुपये। अगर लोकल प्लांटों की अगर बात करेंगे तो 115 रुपये से 116 रुपये तक कामकाज हो रहा है, क्योंकि वहाँ से आने में जयपुर से अगर आप यूपी में माल मंगा रहे हैं या महाराष्ट्र में माल मंगा रहे हैं तो वहाँ से आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में 3 से 4 रुपये किलो का भाड़ा भी लग जाता है, तो उसका आपको अंतर दिखाई देता है। अब बात करेंगे सलोनी शमशादाबाद सलोनी सरसों की क्या हाल रहे। सलोनी सरसों की अगर हम बात करेंगे तो 6475 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सलोनी डिग्नेर की बात करें तो 6475 रुपये इसका ही भाव रहा। सलोनी अलवर का बाजार 6325 रुपये रहा, जबकि सलोनी कोटा का बाजार 6375 रुपये पे कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया। तो आप देख के चल सकते हैं सलोनी सरसों में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो लोग मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं उनको बताया था कि 6000 पे सलोनी सरसों का लेवल दिया था, वहां से लगभग 475 रुपये की तेजी देखी गई। जयपुर लाइन की सरसों का बाजार 5200 से 5300 रुपये पर बाइंग दिया, वहां से बाजार 6000 रुपये होता हुआ दिखाई दिया। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई। आप भी अगर इसी तरीके से रेगुलर कंटेंट रेगुलर मार्केट की में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो फिर मुलाकात करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।